राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी पर लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। तो देखिए, एकादशी का दिन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है और हमारे लड्डू गोपाल जी तो हैं ही भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप। इसीलिए लड्डू गोपाल जी को एकादशी का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। लड्डू गोपाल जी का विशेष श्रृंगार किया जाता है, विशेष स्नान कराया जाता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिले। तो देखिए, एकादशी के दिन सुबह सुबह जिस तरह हम रोज़ अपने लड्डू गोपाल जी को उठाते हैं, सेम ऐसे ही उठा लेंगे। या तो आप ताली बजाकर अपने लड्डू गोपाल जी को जगा सकते हैं या घंटी बजाकर अपने लड्डू गोपाल जी को उठा सकते हैं। मैंने यहाँ ताली बजाकर अपने लड्डू गोपाल जी को उठा लिया है। कुछ लोग भजन गाकर भी अपने लड्डू गोपाल जी को जगाते हैं। जगाने के बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को जल का भोग लगा देंगे। जल ग्रहण करने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को बेड पर ही बैठा देंगे, फिर उनके स्नान की तैयारी कर लेंगे। कुछ लोग अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह दूध का भी भोग लगाते हैं। अगर आपका मन है तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगा सकते हैं। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देंगे। जैसे कि आज एकादशी है तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्पेशल स्नान कराएंगे। जैसे कि हम पंचामृत स्नान करा सकते हैं, कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं। जैसे कि अब गर्मियां हैं तो हम चंदन का लेप लगाकर भी अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। मैंने आज अपने लड्डू गोपाल जी को प्लेन पानी में गंगा जल डालकर और कुछ फूल की पत्तियां डालकर लड्डू गोपाल जी को विशेष स्नान कराया है। और देखिए, स्नान कराने के बाद जो ये लड्डू गोपाल जी का स्नान कराया हुआ जल है, आप इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं या आप इसको पौधों में भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को सॉफ्ट से कपड़े से, जो हमारे लड्डू गोपाल जी का हमने टॉवल बनाया हुआ है, उससे अच्छे से पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को इत्र ज़रूर लगाएंगे। इत्र लड्डू गोपाल जी को अति प्रिय है। मैं एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी को नहलाने के बाद इत्र से मालिश ज़रूर करती हूँ। जैसे कि अब गर्मियाँ हैं तो मैं गुलाब के इत्र से अपने लड्डू गोपाल जी की मालिश करती हूँ या चंदन के इत्र से अपने लड्डू गोपाल जी की मालिश करती हूँ। मालिश करने के बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर देंगे। अब हमें लड्डू गोपाल जी को मंदिर में विराजमान कर दिया है। फिर हम अपने लड्डू गोपाल जी करेंगे पूजा आरती, धूप दीप जलाकर हम अपने लड्डू गोपाल जी को फूल समर्पित करेंगे। फूल समर्पित करने के बाद हम सबसे पहले श्री गणेश जी का नाम लेंगे और फिर एकादशी की कथा करेंगे। फिर गणेश जी की आरती करेंगे, श्री कृष्ण जी की आरती करेंगे, श्री लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। और एकादशी के दिन हम अपने लड्डू गोपाल जी को नौछावर ज़रूर करेंगे और टीका लगाएंगे। नौछावर यानी कि दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएंगे। आपने जो ये अपने लड्डू गोपाल जी को पैसे चढ़ाए हैं, बाद में आप इन पैसों का लड्डू गोपाल जी का कोई भी उसका सामान लेकर आ सकते हैं। पूजा आरती करने के बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करेंगे। क्योंकि एकादशी का दिन है तो एकादशी के दिन मैं अपने लड्डू गोपाल जी को अन्न का भोग समर्पित नहीं करती हूँ, मैं फलाहार भोग ही समर्पित करती हूँ। तो यहाँ मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को फल और ड्राई फ्रूट का भोग समर्पित कर दिया है। और ध्यान रहे, जो भी हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित कर रहे हैं उसमें तुलसी दल ज़रूर ऐड करें। एकादशी के दिन तुलसी तोड़नी तो नहीं चाहिए, लेकिन एक दिन पहले हम अपने लिए तुलसी लाकर रख सकते हैं। फिर हाथ जोड़कर हम लड्डू गोपाल जी से भोग ग्रहण करने के लिए आग्रह करेंगे। और एकादशी के दिन आप कपूर से ज़रूर आरती करें, श्री गणेश जी की आरती करें, भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करेंगे। और बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हम लड्डू गोपाल जी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हम एकादशी के दिन सुबह के समय में पूजा आरती करेंगे। आप लड्डू गोपाल जी को दिन में दूध पिला सकते हैं, फल खिला सकते हैं। जैसे हम दिन में रोजाना सेवा करते हैं, सेम उसी तरह से सेवा करेंगे। बस ये है कि अन्न का भोग हमें नहीं लगाना है। बात करते हैं शाम की। शाम के समय हम पूजा आरती करेंगे, भोग लगाएंगे। जैसे मैंने दूध और ड्राई फ्रूट से बनी पिन्नी का भोग अपने लड्डू गोपाल जी को लगाया है। लड्डू गोपाल जी की पोशाक चेंज कर देंगे, उनकी ज्वेलरी हल्की कर देंगे ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी आराम पूर्वक सो सकें। पोशाक हम अपने लड्डू गोपाल जी को कॉटन की पहनाएंगे। इत्र से मालिश हम अपने लड्डू गोपाल जी की ज़रूर करेंगे क्योंकि इत्र से मालिश हमारे ठाकुर जी को प्रिय है। फिर हम अपने लड्डू गोपाल जी को सुला देंगे।
और सुलाने से पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी को एक बार फिर से दूध का भोग लगाएंगे और उनके हाथ पैर दबाएंगे ताकि अगर वो थक गए हैं तो उन्हें आराम मिले। फिर हम अपने लड्डू गोपाल जी के पास मोर पंख रखेंगे, बांसुरी रख देंगे और जल ज़रूर रखें, क्योंकि रात में हमारे लड्डू गोपाल जी को प्यास लगे तो वो जल पी ले। ये था मॉर्निंग टू नाइट रूटीन एकादशी का कि किस तरह से मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सेवा देती हूँ। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सेवा देती हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी।